दोस्तों, हर एकादशी में पूजा पाठ का एक खास नियम होता है। यदि नियम और श्रद्धा के साथ उस एकादशी का व्रत किया जाए तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, नहीं तो उसका अशुभ फल भी हमें देखने को मिलता है। जाने अनजाने में किए गई गलतियों से हमारे पूरे व्रत का फल कम हो जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन निर्जला एकादशी पर करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल करके भी निर्जला एकादशी पर नहीं खाना चाहिए। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी किस दिन रखी जाएगी, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि को। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई सारी बातों को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की रानी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को सारी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि जैसा इसका नाम है निर्जला यानी बिना जल के, इस एकादशी को बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। इसीलिए यह एकादशी सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब से कब तक रखी जाएगी। वर्ष 2026 में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून की शाम 6:12 पर होगा और इसका समापन 25 जून की रात्रि 8:09 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण अगले दिन यानी 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय के भीतर व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि सुबह 5:25 से लेकर शाम 4:29 तक रहेगा। इन सारे योगों को बेहद ही अच्छा माना जाता है। इन सब में पूजा कार्य करना और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। भगवान को पीले रंग से विशेष लगाव है, इसीलिए भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, तुलसी दल, पीले फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, गीता पाठ और विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। आज के दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुने। दोस्तों, अब हम जानते हैं एकादशी के रोज हमें किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के रोज भूल करके भी पान नहीं खाना है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वह भगवान को भोग लगाने वाली वस्तु बन जाती है। ऐसे में यदि हम मीठा पान या फिर कोई भी पान खाते हैं तो फिर वह भगवान के भोग को झूठा करने के समान है। इसीलिए भूल करके भी आपको एकादशी के रोज पान नहीं खाना है। अगली जो चीज एकादशी पर आपको नहीं खानी है वह है चावल। चावल को देवताओं का भोग माना जाता है। ऐसे में चावल खाना भगवान के भोग को झूठा करने के समान है। इसीलिए भूल करके भी एकादशी में चावल नहीं खाएं। दोस्तों, एकादशी पर किसी भी प्रकार का मांसाहार वर्जित माना जाता है। ऐसे में चाहे आप व्रत कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का मांसाहार, मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजों का प्रयोग एकादशी के दौरान वर्जित माना जाता है। ऐसे में आपको मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक और बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीजें शास्त्रों के अनुसार वर्जित मानी गई हैं। एकादशी में भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल का भी प्रयोग किया जाता है। जब आप भगवान विष्णु के भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें
तो भूल करके भी तुलसी दल का उपयोग ना करें। तुलसी दल को छोड़कर बाकी सारे चीजों को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एकादशी में आप फलों में केला, आम, अंगूर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों यूं तो एकादशी का व्रत निराहार रहकर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश आप निराहार रहकर व्रत ना कर सकें तो आप दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप शकरकंद, आलू, साबूदाना और दूध का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग निर्जला उपवास भी करते हैं, लेकिन आज के टाइम में इसे करना थोड़ा कठिन हो गया है, इसीलिए आप व्रत के दौरान दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो नींबू वाले शरबत का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों इन खास बातों का ख्याल रखें तो आप इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, साथ ही यह सबसे कठोर तपस्या वाला भी माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे तक जल तक का भी त्याग करना होता है। इसीलिए यह एकादशी सारे एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है और कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर की गई कोई भी पूजा और कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। आज के दिन प्यासे को पानी पिलाना, पेड़ पौधों को पानी देना, पशु पक्षियों को जल देना, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल और छाता का दान करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। तो दोस्तों यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।